नमस्कार बेटा लोग। तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये हमारा कॉमन डायलॉग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा लोग हम लोग आज जो वीडियो लेके आया है वो क्लास 11th काइनेमेटिक का सीरीज का वीडियो है। काइनेमेटिक्स के सीरीज का वीडियो है। तो काइनेमेटिक्स में मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया था। लास्ट पार्ट वाले में हुआ क्या था, मेरे फोन का मेमोरी फुल हो गया था तो बीच में वीडियो रुक गया था। तो बेटा आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, काइनेमेटिक्स पार्ट 3 से थोड़ा आगे। तो काइनेमेटिक्स पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कुछ ग्राफ्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, हो सकता है लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो बेटा लोग, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं बेटा ए मतलब एक्सेलरेशन, ए भी लिख दो तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, या फिर ए के ऊपर ऐसे बार दे दो तब भी हो गया। सो एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। देखो अब चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, v का मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, और टाइम इंटरवल को हम लिखते हैं डेल्टा t। तो चलिए अब डेल्टा v का मतलब क्या हो गया बेटा, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड दिस इज t2 माइनस t1। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि v2 क्या है, v2 तो हम बोलेंगे दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t2। और v1 क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t1। ये है। तो ये हमारा, हम इसको फाइनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, फाइनल टाइम इनिशियल टाइम इसको हम बोल सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का। जैसे हर बार की तरह हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरेज एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी आपको दिख रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, टाइम एक स्केलर है, तो वेक्टर बाय स्केलर जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको हो गया, पता चल गया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो बेटा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो जीरो भी हो सकता है। तो अभी कंडीशंस हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा एंड जीरो कब होगा। तो चलिए पहला केस करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव होने का मतलब है बेटा डेल्टा v बाय डेल्टा t को पॉजिटिव होना है। अब डेल्टा v बाय डेल्टा t पॉजिटिव होने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी को पॉजिटिव होना है। इसका मतलब v2 माइनस v1 इज ग्रेटर देन 0। सो v2 इज ग्रेटर देन v1। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा, इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी तो हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और अगर मैं बोलूंगा नेगेटिव कब होगा, आप समझ गए होंगे नेगेटिव कब होगा। तो नेगेटिव होने का कंडीशन हम लोग देखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा बेटा, जब डेल्टा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो डेल्टा भी नेगेटिव कब होगा बेटा, व्हेन v2 इज लेस देन v1, व्हेन v2 इज लेस देन v1। फाइनल वेलोसिटी अगर छोटा है इनिशियल वेलोसिटी से तो एवरेज एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगा, एवरेज एक्सेलरेशन बेटा जीरो कब होगा, जब डेल्टा भी जीरो होगा। चेंज इन वेलोसिटी जीरो का मतलब है v2 माइनस v1 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है v2 इक्वल टू v1। अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सेलरेशन का काम क्या होता है तो आप यही बोलोगे वेलोसिटी को चेंज करना। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन पक्का जीरो है ना। और या एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। दोनों आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसके SI यूनिट के बारे में। हम लोगों ने सीख लिया है कि वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब होगा उसके कंडीशंस भी हम लोगों ने कर लिए। अब अभी है SI यूनिट, SI यूनिट।
अब एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी, नीचे है टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और टाइम का मतलब है सेकेंड। तो बेटा क्या हो गया, मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी भी एक्सेलरेशन होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। चलिए नेक्स्ट में है बेटा अब ग्राफ्स। कौन से ग्राफ्स, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अभी चलिए हम लोग करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं वीटी ग्राफ्स। वीटी ग्राफ इसको हम लोग बोलेंगे। अब वीटी ग्राफ मान लो बेटा ऐसा है, ऐसा जो कि ऐसे जा रहा है वीटी ग्राफ। मान लो वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे नीचे जाने वाला। तो वीटी ग्राफ अगर ऐसा है तो आप समझ लेना बेटा कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन जो बोलो आप पॉजिटिव होगा। अगर ग्राफ नीचे आ रहा है तो आप बोलोगे एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। और अगर अगर ग्राफ ऐसा होता है, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा अगर ऐसा है वीटी ग्राफ लाइक दिस, कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। अच्छा कोई पूछेगा सर यहाँ बताओ आप यार यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो t1 टाइम पे आप देख लो ये वेलोसिटी जो है वो क्या है, v1 है। t2 टाइम पे देख लो ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, v2 है। तो आप ध्यान से देखो v2 जो है वो यहां से यहां तक है और v1 जो है वो यहां से यहां तक है। तो v2 बड़ा है v1 से, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि v2 अगर बड़ा होगा v1 से तो एवरेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यहां देखो बेटा लोग, ये हमारा टाइम t1 है, तो टाइम t1 में देखो वेलोसिटी v1 कहां है और t2 टाइम पे देखो वेलोसिटी कहां है। तो यहां दिख रहा है आपको v1 बड़ा है, देखो यहां से यहां तक v1 है एंड यहां से यहां तक क्या है v2 है। सो v1 जो है बेटा वो बड़ा है v2 से, है ना, इसका मतलब इसलिए तो नेगेटिव है। और इस केस में देखो आप लोग, ये रहा टाइम t1 टाइम पे देखो वेलोसिटी और t2 टाइम पे देखो वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी क्या है, v1 v2 दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है। तो हम लोगों ने वीटी ग्राफ भी देख लिया कि वीटी ग्राफ कैसा होगा, तो हम समझेंगे कि पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन, नेगेटिव होगा एंड जीरो होगा। तो ग्राफ अगर उठ रहा है बेटा, अगर एक ग्राफ ऐसे उठ रहा है तो समझ जाओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर ग्राफ ऐसे नीचे झुक रहा है तो बोलो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और ग्राफ अगर ऐसे सीधा है, ना उठ रहा है ना नीचे आ रहा है, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी को चेंज करना। उल्टा सोचो, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। दोनों साइड से आपको आंसर बताना चाहिए कि इधर से ये है तो ये क्या होगा, अगर ये है तो ये क्या होगा। दोनों साइड से अगर आप आंसर बता रहे हो तब आप एक अच्छा फिजिक्स सीख रहे हो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। सो टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टाग्राम मत समझ लेना इसको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये। तो जैसे कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किए थे, अगर वेलोसिटी ये सब आप लोग नहीं देखे हो तो वेलोसिटी का मैंने वीडियो डाल रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी काइनेमेटिक्स पार्ट 3 में मैंने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देखो उसको। नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पुराने हो तो भी लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा बेटा वो कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी था उसको हम बोल रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक पार्टिकुलर टाइम होना चाहिए, इंटरवल अगर होगा बेटा तो एवरेज चीज हमको डिफाइन करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब एक टाइम इंटरवल होगा, 1 घंटे का, आधे घंटा का, 1 दिन का इंटरवल ऑफ टाइम होगा। लेकिन एक आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो टाइम चाहिए, मतलब टाइम इंटरवल जीरो होगा, है ना। इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। ऐसे लिख देंगे हम लोग, acceleration of the
पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोग देते हैं। तो कभी भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहा हूं मैथमेटिकली तो पहले एवरेज लिख दो, लिख दिया एवरेज, फिर यहां देते हैं बेटा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल जो है उसको हमें जीरो कर देना है। जैसे ही इसको जीरो करेंगे बेटा, ये कैलकुलस के लैंग्वेज में जो है वो क्या हो जाएगा, dv बाई dt। अब ये dv बाई dt क्या है हमको पता है, डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो भी बेसिक मैथ्स का मैंने वीडियो डाल रखा है, जाके देखो यार, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अभी वैसे मैं बेसिक्स थोड़ा बहुत बताऊंगा, फिर भी आपको डिटेल्स में जाके देखना है, उसको समझना है। तो dv बाई dt का मतलब होता है बेटा दो चीज। पहला चीज तो होता है स्लोप, स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, vt ग्राफ। vt ग्राफ का जो स्लोप होगा आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। दूसरा मीनिंग क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये दो चीज है, dv बाई dt को हम स्लोप बोल देते हैं vt ग्राफ का, दूसरा चीज है डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो दोनों करने से हमको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो आ जाओ करते हैं। तो बेटा लोग देखो यहां पे, मान लो वेलोसिटी का एक फंक्शन दे रखा है 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 ऐसे दे रखा है। अब हमें चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अगर रहा मान लो कि फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल रहा है। एक्सेलरेशन एट टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम हमेशा देगा, एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे हमको एक्सेलरेशन निकालना है। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम फटाफट से लिख देंगे dv बाय dt, dv बाय dt हम फटाफट से लिख देंगे। अब बेटा डिफरेंशिएशन हमको आता है, डिफरेंशिएशन का छोटा सा रूल मैं आपको बता दे रहा हूं कि बेटा अगर डिफरेंशिएशन रहा t स्क्वायर का तो हम लिखेंगे 2t, अगर बेटा डिफरेंशिएशन रहा t का तो लिखेंगे 1, अब बेटा डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट का रहा तो लिखेंगे 0, है ना। तो देखो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है बेटा, तो पहले लिख देते हैं फॉर्मेट जैसे है, डी बाई डी टी 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। अब देखो सबको बारी बारी से करते हैं। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आएगा 2t, 2 मल्टीप्लाइड है तो क्या हो गया 4t, माइनस माइनस है तो माइनस देंगे, 4 बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1, देखो यहाँ पे 1, सो हो गया 4 into 1 प्लस कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 4t माइनस 4। देखो एक्सेलरेशन आ गया आपको 4t माइनस 4। अब ये है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आपको अलग अलग टाइम पे पूछा जा सकता है, तो टाइम का वैल्यू हमेशा दिया रहेगा। अब ये टाइम का वैल्यू आपको एक्सेलरेशन जो आया वहां पे जहां टाइम है वहां पे आप डाल दो, ठीक है। चलो तो डाल देते हैं यहाँ पे, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया यहाँ पे 4t माइनस 4, डाल दो बेटा टाइम का वैल्यू, क्या 5 सेकंड पे क्या है, तो t के जगह पे आप डालो 5 माइनस 4, क्या हो गया 20 माइनस 4 विच इज 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड आ गया। ऐसे निकालते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा फाइंड द एक्सेल, अच्छा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा बेटा बिकॉज एक्सेलरेशन है। आपसे कोई पूछेगा फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो बताओ a इक्वल टू क्या आया आपका 40 माइनस 4, तो t के जगह पे आप क्या डाल दो 0 डाल दो, सो a इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू बोलो 0 माइनस 4, तो क्या आ गया माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0 सेकेंड पे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 सेकेंड पे निकालो तो 1 सेकेंड डाल दोगे, a इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा सकता है, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेटा ये तो हमको आ गया, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा हम बना देंगे, बस हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो मेरा बेसिक मैथ्स का वीडियोस है, उसको आप जाके देखो, पूरा समझ में आ जाएगा।
ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग भी पी लो। चलो अब बेटा इसी तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा कि v इक्वल टू मान लेते हैं 2t² माइनस 4t प्लस 6 है, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछेगा फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो जब भी एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा तो आपको टाइम दिया रहेगा t1, दो टाइम दिया रहेगा। t1 मान लो t1 है 0 सेकेंड और t2 है मान लेते हैं 2 सेकेंड है ऐसे। तो t1 t2 आपको दिया रहेगा तो तुरंत एवरेज एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा? डेल्टा v बाय डेल्टा t। डेल्टा v हम किसको बोलते हैं? v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। अब बताओ v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 हम कैसे करेंगे? देखो यहां पे, अब बेटा v2 हमें निकालने के लिए हम t2 जो है हम यहां डाल देंगे v में। वेलोसिटी चाहिए तो टाइम का वैल्यू आप कहां डालोगे? वेलोसिटी में। आपको पेट्रोल चाहिए तो आप जाओगे पेट्रोल पंप, चावल चाहिए तो जाओगे राशन दुकान, है ना, ग्रोसरी शॉप जाओगे आप। इसका मतलब t2 अगर हम v में डालेंगे तो हमको v2 मिलेगा और t1 अगर हम यहां v में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बोलो, v1 मिलेगा। तो देखो बेटा हम v1 v2 निकाल रहे हैं तो v1 निकालने के लिए टाइम का वैल्यू हम कितना डाल देंगे? 0। ये t1 कुछ भी हो सकता है, चलो डालो। 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6 क्या आएगा? देखो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6 क्या आएगा? 6 आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं डालूंगा t2 तो t2 चलो डालो, v2 मिलेगा हमको, है ना। सो v2 कितना मिलेगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6 तो क्या हो गया? ये 8 हो गया, माइनस 8 प्लस 6 कैंसिल होके क्या हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब बेटा दोनों टाइम पे वेलोसिटी सेम आ गया है। तो चलो देखते हैं एक बार। तो ये भी 0 माइनस 0 बाय क्या हो गया? 2 माइनस 0 विच इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। अलग टाइम पे अगर हम देंगे तो हो सकता है वेलोसिटी अलग हो सकता है। 1 से अगर मैं 0 से कुछ और दे दूंगा 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तब ऐसे निकालने का तरीका होता है कि बेटा v2 निकाल दो, v1 निकाल दो। कैसे निकलेगा ये? जो v का दिया है इक्वेशन इसी में टाइम को आप डाल दो, जैसे ही आप डाल दोगे टाइम को आपको मिल जाएगा, है ना बेटा लोग। चलो अब हम लोग आगे करते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है। और भी क्या तरीके हो सकते हैं? स्लोप वाला मैंने बताया नहीं है आप लोगों को। तो बेटा अगर स्लोप में ऐसा है, कुछ मान लेते हैं कुछ ऐसा है स्लोप में वी टी, एक ग्राफ कुछ ऐसा है वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ। अब देखो बेटा देखो इस ग्राफ का ऐसा ग्राफ दिया, आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखोगे आप क्या? देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। कभी भी वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप निकालने का मतलब है बेटा tan थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसमें tan थीटा आपको निकालना है। सो tan थीटा क्या होगा बेटा? दिस इज परपेंडिकुलर, कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज टाइम बेस, दिस इज 6, है ना। तो एक बात बताओ बेटा, स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा में आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया है कि नहीं? 10/6 कितना हो गया? 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वीटी ग्राफ दिया है, आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन कुछ भी। तो अगर ऐसा ग्राफ होगा कि ऊपर उठ रहा होगा तो एक्सेलरेशन यहां पॉजिटिव होगा। इसी ग्राफ में अगर ऐसा है कुछ ऐसा, मान लेते हैं ऐसा है और ये मान लीजिए टाइम है बेटा 8 सेकेंड, ठीक है, यहाँ 6 था, यहाँ 8 सेकेंड है। अब इसका हमको निकालना है एक्सेलरेशन कि 6 से 8 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना है, तब भी हम स्लोप निकालेंगे। लेकिन ये स्लोप क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे, अगर ध्यान दो आप, तो ये रहा परपेंडिकुलर, देखो 10, और ये रहा बेस, इसको हम 2 ले रहे हैं, ये 2, तो क्या हो गया? 5। तो सिर्फ आप 5 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज स्लोप क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है।
ग्राफ ऊपर जाएगा कभी भी तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और ग्राफ कभी भी ऐसे नीचे आएगा तो स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे दोस्त, देखो ऐसा भी होता है कभी कभी कि क्या होता है, देखो कि ऐसा रहा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा रहा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये मान लो 20 है, यूनिट लिख देता हूं मीटर पर सेकेंड, इधर टाइम है तो सेकेंड। अब ये रहा 2 सेकेंड, ये रहा 6 सेकेंड, और ये रहा मान लेते हैं कुछ 10 सेकेंड। देख लो, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बेटा 0 से 2 सेकेंड के बीच में आपको एक्सेलरेशन बताना है, यहां से यहां तक आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन मतलब आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना, तो स्लोप हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, ऊपर जाने वाले का। अब स्लोप निकालने मतलब tan थीटा, तो tan थीटा कैसे निकालोगे बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस, ये देखो कितना है 20 और बेस कितना है 2, तो बताओ क्या हो गया? 20/2 करेंगे तो क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस के माइनस, स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सो एक्सेलरेशन हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बेटा, अब नेक्स्ट में क्या है? अगर 2 से हम 6 सेकंड के बारे में बात करते हैं, ये 2 है ये 6 है, तो 2 to 6 सेकंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो जब भी ऐसा ग्राफ होता है, इसका स्लोप जो होता है, इसका जो स्लोप होगा इस 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में, ये स्लोप जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। स्लोप जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और 0 अगर स्लोप है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलो 0। एक और तरीका क्या है बेटा? वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। अब वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। चलो अब मेरे साथ करो 6 to 10 सेकेंड। 6 से 10 सेकेंड के बीच में देखो ये स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नीचे आ रहा है, नेगेटिव होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन बेटा इसका नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप भी नेगेटिव होगा ना, स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप पहले माइनस लिख देंगे। ये है परपेंडिकुलर बेटा 20, और ये क्या है 6 से 10 क्या 4, तो क्या लिखेंगे? -20/4 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है? एक बेटा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि x इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है, मान लेते हैं 3t³ माइनस 4t² प्लस 6t प्लस 4, ऐसे कुछ दिया हुआ है। x मतलब पोजीशन है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम का फंक्शन दे रखा है। तो बेटा हमको यहां से वेलोसिटी चाहिए, तो हम वेलोसिटी क्या लिख देंगे? dx/dt लिख देंगे। बेटा यहां से अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? एक और कर देंगे dv/dt। अब dv/dt मतलब बेटा v को हम क्या लिखे हैं? dx/dt, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? d2x/dt², ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, डबल डिफरेंशिएशन। अगर हम बेटा x को डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक बार x को डिफरेंशिएट करोगे आपको वेलोसिटी मिलेगा, एक बार और करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब x को अगर आप डबल डिफरेंशिएट कर दोगे, 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। आ रहा है बात आपको समझ में? चलिए बहुत अच्छा बात है, समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो बताओ बेटा, अगर हमको यहां से एक्सेलरेशन चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? बताओ, आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले हम v निकालेंगे। क्या करेंगे? dx/dt कर दो एक बार डिफरेंशिएट। इसको करेंगे बेटा तो क्या होगा? 9t², t³ का क्या 3t², 3 3 जा 9, 9t² माइनस क्या हो गया 8t प्लस 6 4 का 0, ये हो गया v। सो v हमारे पास आ गया 9t² माइनस 8t प्लस 6। अब बेटा एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा ना, 2 बार करना था, एक बार मैंने कर दिया, दूसरी बार कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 18t माइनस 8, तो ये आ गया एक्सेलरेशन 18t माइनस 8। तो x को 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट भी हो गया।
नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे देखो एक छोटा सा चीज है, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को सीखे हैं हम लोग, फॉर्मूला v इक्वल टू क्या, dx बाई dt सीखे हैं ना बेटा। वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt सीखे हैं, तो एक बात बताओ, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे, तो v dt का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, और dx का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ। dx का मतलब स्मॉल चेंज इन पोजीशन, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है छोटा वाला, इंटीग्रेट कर दोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का मतलब बेटा होता है एरिया। कौन सा एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, है ना। तो इसको हम लिखेंगे VT ग्राफ से, लिखेंगे VT ग्राफ एरिया। इसका मतलब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चला कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहां पे कर देते हैं एकदम अच्छे से, ये बेटा ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, कोई भी एक एरिया यहाँ रैंडम बना देते हैं ग्राफ का। तो बेटा ये मान लो T1 है और ये मान लो T2 है। तो ये वाला एरिया अगर हम निकाल देंगे किसी भी तरीके से, अगर ये वाला एरिया हम निकाल देंगे तो हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तो आपको एक्सेलरेशन देता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या आपको देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। दो टाइम के बीच में जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। कभी कभी क्या होता है, एरिया इससे ऊपर है तो पॉजिटिव लेते हैं, कभी कभी एरिया नीचे होगा तो हम क्या लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। कब, जब नीचे होगा, इस एक्सिस से अगर नीचे होगा तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। तो चलिए कभी क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा हम लोग का। चलिए बेटा देखो, यहां पे आप लोग एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, हम लोग बता दिए क्या देगा, बोलिए क्या देगा, क्या देगा बेटा लोग, डिस्प्लेसमेंट देगा। मान लीजिए 4 है, ये 10 है और ये 14 है। चलिए, और ये वाला जो पॉइंट है ये मान लेते हैं कि 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए बेटा लोग, अब हमको यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कहां से कहां के बीच में, 0 से लेके 14 सेकेंड के बीच में हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 एरिया में बट रहा है ना बेटा, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 एंड एरिया नंबर 3। 3 नंबर एरिया है, यहाँ पे 3 एरियाज है। तो पहला वाला एरिया अगर हम निकालते हैं तो ये ट्रायंगल का एरिया, दूसरा वाला एरिया निकालते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया, और थर्ड वाला एरिया फिर से ट्रायंगल का एरिया। तो बताओ पहला वाला एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट देखो कितना है, 15 है, तो कितना हो गया, 2 2 4 मतलब 30 आ गया। दूसरा वाला एरिया निकालते हैं, ये कैसा शेप आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल का, जिसमें कि ये 15 है और ये क्या है, देखो ये क्या है, 6 है। तो 15 इंटू 6 ये कितना होता है, 90 होता है। थर्ड वाला एरिया, एरिया नंबर 3, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 10 से 14 क्या है, ये 4 है और ये 15 है। तो ये ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये भी कितना हो गया, 30। अब बताओ तीनों का एरिया मिला देंगे अगर हम, तो टोटल एरिया कितना हो गया, एरिया टोटल 30 प्लस 90 प्लस 30 कितना हो गया, 150 हो गया ना, 150 हो गया एरिया। यही एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, लिखोगे 150 मीटर, क्योंकि VT ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है बेटा एरिया निकालने का, एक ही बार में, एक ट्रैपेजियम का शेप दिख रहा है तो ट्रैपेजियम का एरिया डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, 3 एरिया निकालने का आपको जरूरत नहीं है। क्या होता है ट्रैपेजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड। तो बेटा ये यहां से 14 है, ये यहां से कितना है, 4 है, सॉरी 6 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 14 प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट कितना है, 15 है बेटा। इसी को सॉल्व करना है आपको। देखो 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो ये हो गया कितना, 14 प्लस 6 क्या हो गया बेटा, 20/2 इंटू
15 मतलब 10 into 15 which is 150 मीटर। आ रहा है समझ में? मीटर स्क्वायर मत लिख देना एरिया से समझ के, एरिया आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, तो आप लिखो डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है बेटा लोग, समझ में आ रहा है आपको फिजिक्स? इजी लग रहा है फिजिक्स या बहुत इजी लग रहा है फिजिक्स? बहुत इजी है फिजिक्स, इसीलिए तो बोलते हैं मेरे भाई लोग, नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो भी किसी का फोन लो और सब्सक्राइब मार दो, तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा। चलिए तो बेटा लोग ये आज का हम लोग का टॉपिक था। उसी तरह से एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग कर लेते हैं ना, छोटा सा टॉपिक एक और हम लोग कर लेते हैं बेटा लोग, छोटा सा टॉपिक। फिर से हमें एक और रिलेशन पता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? dv बाय dt। तो अब बताओ अगर यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं dv तो क्या हो गया? a dt। अब फिर से इंटीग्रेशन करते हैं तो dv का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो अब क्या मिल गया आपको? बड़ा चेंज इन वेलोसिटी। इंटीग्रेशन क्या करता है? छोटे चीज को बड़ा कर देता है। डिफरेंशिएशन क्या करता है? बड़े चीज को छोटा कर देता है। एक दूसरे के क्या है? उल्टा वाला प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल प्रोसेस बोल सकते हैं हम लोग, या रिवर्स प्रोसेस बोल सकते हैं। सो ये क्या देगा बेटा? छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी को बड़ा बना दिया। और इंटीग्रेशन a dt मतलब क्या देगा आपको? एरिया। किसका एरिया? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया देगा। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। मत बोलना वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। जैसे vt ग्राफ का एरिया आपको क्या दे रहा था? चेंज इन पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आप एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, पढ़ाई करो और सेफ रहो घर पे, है ना? कोविड में कुछ ज्यादा ही खतरा है बाहर। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।